अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो है मैं विंडो 10 की ही स्क्रीन पे बैठा हूँ ताकि आप लोगों को पेंट के हवाले से जो है बता सकूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्क्रीन होती है पेंट की विंडो 10 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें आ गई हमारे पास, जूम इन जूम आउट का। यहाँ पर हमारे पास वही सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से हम जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड हम इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इस एरिया को हम कैनवस बोलते हैं या तो वर्किंग एरिया हम इससे बोल रहे होते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर जो है मुख्तलिफ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो एक प्रॉपर शेप ड्रॉ होगा। ठीक है, और अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो प्रॉपर शेप ड्रॉ नहीं होगा। फिर हमने कर्व भी देखा था जिससे हमारे पास हम दो बार ही कर्व्स कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये देखें 1 2। अब मैं कर्व नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको रेजर का बता रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई कलर 2 में जो आपका कलर होगा वो वही रेज करेगा। ये देखें, अभी मैं यहाँ पर ऑरेंज करता हूँ तो देखें ऑरेंज को कर रहा है। मैं पर्पल को करता हूँ तो देखिए पर्पल को कर रहा है। अभी कलर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो एक्चुअली क्या समझ रहा है कि जो पर्पल है ना, जो आपने कलर 2 रखा है, कलर 2 का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, तो ये समझ जाएगा। देखिए हम इरेजर क्यों करते हैं, इरेज करते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाए, ऐसा ही होता है ना। तो भाई आपने इस कलर 2 को कर दिया, दैट्स मीन अब इसको क्या लग रहा है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, पर्पल, तो वो एक्चुअली पर्पल कलर कर दे रहा है। तो आप इसको व्हाइट रखेंगे तो ये समझेगा कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, तो फिर वो व्हाइट कलर करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। नाउ वी हैव टू डू, हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, हम इस सर्कल पे कलर किस तरह कर सकते हैं, बाय डूइंग दिस। हम इस पे कलर कर सकते हैं, कलर पिकर से हम उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पेंसिल, एज वी नो हम पेंसिल से पेंसिल कर सकते हैं। मैग्नीफाई से हम लेफ्ट क्लिक से जूम इन, राइट क्लिक से जूम आउट, लेफ्ट क्लिक से जूम इन, राइट क्लिक से जूम आउट। ठीक है जी, देन वी हैव इरेजर, हमने पढ़ लिया। टेक्स्ट टूल में भी हम मैं आपको बता देता हूँ भाई ये टेक्स्ट टूल है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ NS, तो अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं साइज छोटा बड़ा करूँ तो मैं इस जगह पर जाके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। 72 कर दिया तो 72 मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ उसको, मैं वैल्यूज भी दे सकता हूँ। यहाँ पर 100 में चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आ जाए। ठीक है, मैं आया चाहता हूँ कि भाई आ जाए यहाँ पर 72, यहाँ पर मैं 72 वैल्यू दे दी। अब अगर आपने एक बार बाहर टच कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैंने लिख दिया NS। अब मैं NS का जो स्टाइल है लिखने का वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं अल्जीरियन सेलेक्ट कर लूँगा तो ये इस तरीके से दिख जाएगा मुझे। मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो सेलेक्ट करते जाएंगे आपको उस हिसाब से दिखता जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप B को क्लिक करेंगे, ये जो B बना हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखिए थोड़ा मोटा हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+B, B फॉर बॉल, तो क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने इटैलिक करना है, थोड़ा सा झुकाना है, तो फिर इस पर क्लिक कर लें, या कीबोर्ड से Ctrl I फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, अब आपने नीचे अंडरलाइन लगानी है टेक्स्ट की। लेट्स सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, अब इसको मैंने बोल्ड भी करा हुआ है, अब इटैलिक भी किया हुआ है, मुझे अंडरलाइन करना है, तो या तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या तो आप Ctrl U कर दें, तो जब भी हो जाएगा। Ctrl U फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो करेंगे, जब मैं इसको स्ट्राइक थ्रो करूंगा तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, बीच में लाइन आ जाएगी। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो की कोई शॉर्टकट की नहीं होती। अब यहाँ पर बराबर में देखेंगे तो यहाँ पर ओपैक और ट्रांसपेरेंट आ रहा है। इसलिए क्या होता है एक्चुअली कि ट्रांसपेरेंट होगा तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा, मगर ये याद रखिएगा ये ट्रांसपेरेंट उसी कलर पर होगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर आप इसका होगा, तो बेहतर है कि आप इसको व्हाइट रखें। मगर ये देखें, मैं ये रेड कर देता हूँ। अब ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड, मगर अभी आप व्हाइट ही रखें इसको तो बेटर है आपके लिए। डन। अच्छा जी, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कलर 1 पर जाके इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑरेंज कर लिया मैंने, सेलेक्ट करा, पर्पल कर लिया, इस तरह कर सकता हूँ। मैं ओपैक का बता रहा था कि मैं ओपैक कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं मैरून करता हूँ, अभी पहले ट्रांसपेरेंट फिर ओपैक। ठीक है, रेड। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर रेड था तो इसने यहाँ पर भी क्या लाया, ओपैक पे रेड कलर ही लाया। मैं ग्रीन करूंगा तो ग्रीन, अभी ट्रांसपेरेंट करूंगा तो फिर ये पीछे से कलर को हटा देगा, बैकग्राउंड कलर को हटा देगा। ठीक है, फिर देखिए ओपैक पे अगर मैं पीछे कलर चेंज करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कलर 2 पर, तो फिर ही ये चेंज होगा। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ ये
डन। अब अगर मुझे इसके पीछे कलर चाहिए तो, और अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपली ओपैक ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो ये छुप जाएगा। ठीक है, एक बार आपने बाहर क्लिक कर दिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम सेलेक्ट टूल पढ़ चुके हैं, जिससे हम ये सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा कलर? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कलर 2 क्या हुआ है, लाइट ब्लू। तो इससे बैकग्राउंड क्या समझ लिया, लाइट ब्लू। तो हमें बैकग्राउंड क्या देना होगा, व्हाइट, ताकि जब हम डिलीट करें तो क्या हो, वो व्हाइट कलर ही सेलेक्ट करें। ठीक है, अच्छा जी, हमने इसके अंदर भी सारी चीजें पढ़ ली थी। फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है, जिससे हम अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके की। ठीक है, कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव सेलेक्ट ऑल, जिससे सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। एंड देन वी हैव इनवर्ट सिलेक्शन, उससे क्या होगा कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना, उसके अलावा सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर वगैरह भी है, अब मुझे सिर्फ ये स्क्वायर के अलावा बाकी सारे सेलेक्ट करवाने हैं। मैं स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा, बोलूंगा इन्वर्ट सिलेक्शन, तो अब ये स्क्वायर के अलावा बाकी सबको सेलेक्ट कर लिया इसने। अभी देखें, इसका ना बैकग्राउंड आ रहा है। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन, तो अब ये सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मगर ये याद रखिएगा, जो बैकग्राउंड 2 कलर 2 होगा ना, वो वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक करता हूँ तो अब ये देखिए दोबारा व्हाइट कलर आ गया व्हाइट कलर दोबारा। मगर अगर व्हाइट था तो आप देखें व्हाइट कलर चला गया। ठीक है, तो आपने बैकग्राउंड कलर 2 भी वही रखना है जिस बैकग्राउंड को आपने हटाना है, ये याद रखना है आपने। अगर यहाँ पर व्हाइट है तो फिर वो व्हाइट कलर को हटाएगा, अगर यहाँ पर रेड है तो आप ये रेड कलर को हटाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैरून को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कलर 2 में, तो अब ये मैरून कलर को हटा दिया इसने। ये देखें मैरून कलर अब हट गया। अब आपको वो दिख नहीं रहा, मैं पीछे कोई और सा कलर करता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। मैं पीछे करता हूँ कलर, लेट सपोज ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं, हाँ ब्राउन। मैंने देखो पीछे ना कलर 2 कर दिया, मैं पीछे बैकग्राउंड में कलर करता हूँ कलर 2। ठीक है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, ये। तो अभी देखें क्या किया इसने, देखा आपने, सारा मैरून कलर निकाल दिया और पीछे मैरून कलर लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे क्या सेलेक्ट किया हुआ था, मैरून। अगर मैं व्हाइट करता इसको तो फिर अब ये व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, अब इसने सारा व्हाइट कलर हटा दिया। सिंपल, इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं चेंजेस। अच्छा जी, देन वी हैव रोटेट, क्या हम सेलेक्ट करके किसी भी चीज को रोटेट करवा सकते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर मैं लेट सपोज कोई भी शेप बनाता हूँ, अब वो ऐसी शेप बनाता हूँ जो जिसका ना दोनों साइड्स हो, ताकि समझ में आए। ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है, ये मैंने एक शेप बनाई। अब वो मुझे लग रहा है बहुत बुरी बनाई है, ऑब्वियसली बहुत बुरी बनाई है मैंने ये, बट अभी मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने फ्री फॉर्म सिलेक्शन किया, रोटेट में मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा फ्लिप 90, तो अब ये क्या हो गया, नीचे हो गया, दिख नहीं रहा होगा। मैं एक मिनट एक और शेप भी ड्रॉ कर देता हूँ इसमें, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, वो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन किया, रोटेट पे जाऊँगा 80 डिग्री, तो ये नीचे हो गया। ठीक है, पूरा रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा। अभी दिख नहीं रहा, ये देखें दिख गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब हमें क्रॉप करना है। तो क्रॉप में क्या होता है कि जिस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही पार्ट कट आउट होकर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं क्रॉप करता हूँ, तो ये सिर्फ उसी हिस्से को क्रॉप कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्रॉप का था। अब हमारे पास है कॉपी कट पेस्ट वाला। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ, तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगा। और अगर मुझे इसको कीबोर्ड से करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। अगर मैं कट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल X और फिर कंट्रोल V, कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट ही होगा। कट यहाँ पर भी है, तो ये क्या करता है, उस जगह से उस पिक्चर को हटा देता है, फिर आप इसको कहीं और भी लगा सकते हैं। हमने ये देख लिया, सिलेक्शन टूल, रिसाइज टूल वगैरह देख लिया, ये सारे ऑप्शंस देख लिए, ब्रशेस देख लिए, ये सारी चीजें देख ली, फिल आउटलाइन, ये सारी चीजें हमने देख ली, कलर्स वगैरह देख लिए, साइजेस वगैरह देख लिए, व्यू वगैरह देख लिया। व्यू में देखें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो रूलर आ जाएगा, ये देखें रूलर आ गया। ठीक है, ग्रिड लाइन करेंगे तो ये ग्रिड लाइन आ गई। ठीक है, फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन आ गई।
ठीक है। देन 100% करेंगे तो यहाँ पर ही 100% पर आ जाएगा। जूम आउट से जूम आउट, जूम इन से जूम इन, ठीक है। अगर मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो कंट्रोल एन, फिर आपसे पूछेगा सेव करना है या नहीं करना। आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस, देन आप उसका नाम रख सकते हैं कोई भी, एंड आप उसको सेव कर सकते हैं एज अ PNG। मैं पहले यहाँ पर कोई जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज विंडो में, एंड देन सेव, ठीक है। तो ये विंडो में सेव हो गई। है वी गो, हमारे पास एक इमेज सेव हो गई। ये देखिए, ये मेरे पास एक इमेज सेव हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज भी रहे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस करूंगा ना, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर अभी कलर कर दिया, उसको मैंने कलर कर दिया ब्राउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा ना, तो ये उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। देखिए इसके अंदर भी चेंजेस आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी रहे और एक और बैकग्राउंड वाला भी रहे जिसके अंदर रेड कलर हो, ठीक है। एक मिनट, मैं कलर 2 पर था, सॉरी, रेड कलर करेंगे। अब मैं यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी रहे और वो वाला भी रहे, तो मैं क्या करूंगा, F12 करूंगा, तो उससे उसका रेप्लिका डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर सकता हूँ किसी भी नाम से, एंड अब यहाँ पर आप देखें एक ब्राउन में बन गया और एक रेड में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये पुराना वाला भी रहता है और फिर नया वाला भी सेव हो जाता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी वो उसमें अब आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसको देखते रहिएगा। क्लास रूम में असाइनमेंट्स देना मत भूलिएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।